नमस्कार, रिवर दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भगवान जगन्नाथ जी की इस वर्ष नहीं निकाली गई रथ यात्रा, वर्षों से चली आ रही परंपरा टूटी। एनएसयूआई ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। बढ़े डीजल पेट्रोल के विरोध में एनएसयूआई ने जताया है विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संवेदना संदेश कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी द्वारा सौंपा गया शहीद के परिजनों को। और कांग्रेस के दिग्गज व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते नहीं निकली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। लक्ष्मण बाग संस्थान में पुरी की तर्ज पर निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी एवं बलदाऊ जी के साथ सुभद्रा जी की रथ यात्रा इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं निकाली गई, बल्कि भगवान को महास्नान कराकर श्रृंगार पूजन करते हुए भक्तों को उनका वहीं पर दर्शन कराया गया है। विगत कई वर्षों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की परंपरा में इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से पानी फिर गया। वहीं किला से पधारे महाराज पुष्पराज सिंह द्वारा भगवान जगन्नाथ जी, बलदाऊ जी एवं माता सुभद्रा जी का विधिवत पूजन अर्चन एवं महाआरती की गई। इस अवसर पर महाराज के अलावा धर्माचार्य पंडित दीनानाथ शास्त्री, कृष्णकांत शास्त्री, चिरुला मंदिर के महंत डूडू महाराज समेत अन्य पंडित पुरोहितों के साथ साथ डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, अलका तिवारी, विवेक दुबे, वेंकटेश पांडे समेत भारी संख्या में भगवान के दर्शनार्थ भक्त मौजूद रहे। अपना कार्यक्रम तो 150 वर्ष से निरंतर चल रहा है। राजा भाव सिंह के ज़माने से, फिर महाराजा रघुराज सिंह के ज़माने से इसका विशेष महत्व रहा। परंतु मैं इस बार वैश्विक महामारी के कारण ये रथ यात्रा नहीं निकल पा रही है, क्योंकि जिलाध्यक्ष महोदय अपने प्रशासक हैं, प्रशासक जी का आदेश है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आज रथ यात्रा नहीं निकलेगी। भगवान प्रांगण में आ करके इस 12 दरिये विराजे हुए हैं, सब लोग दर्शन करेंगे सेंट्रल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। न यहाँ प्रसाद और चरणामृत इत्यादि नहीं होगा। आज रहेंगे सायं काल को जो है अपने गर्भगृह में भगवान को स्थापित करेंगे। दीनानाथ शास्त्री पूजा पाठ प्रभारी लक्ष्मण तिवारी जी के मानस मंडल अध्यक्षता में ये कार्य होता रहा और कई वर्षों से ये शुरू किया हम लोगों ने। पहले आज 7-8 साल पहले हमारे सत्यनारायण गुप्ता थे कोषाध्यक्ष, उन्होंने कहा नहीं जगदीश स्वामी का यहाँ पहले मंदिर वह स्कूल में पधारते थे, मार्टन स्कूल में। फिर हम लोगों ने इसको अपने मानस मंडल में स्थान दिया गया। पधारे, रात भर रहते, विश्राम करते हैं, सुबह वहाँ से विदाई होती है और सवेरे भंडारा होता है बहुत बृहत रूप से। कम से कम यहाँ 10-20 हज़ार आदमी आता है प्रसाद लेने और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। और फिर दूसरे दिन शाम को विदाई की जाती है भगवान की। हम सभी मानस मंडल के सहयोग से सब ये कार्य होता रहा और होता रहेगा। और ये आपदा की वजह से, ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया इन साल। अगले साल भगवान चाहेंगे तो इससे और अच्छे ढंग से होगा। दुगने से करेंगे हम लोग। इस साल की कमी पूरी करेंगे, अगले साल इस साल की कमी अगले साल पूरी करेंगे। दुगना भंडारा होगा हम लोग। और गल्ला मंडी के व्यापारी मंडल रथ यात्रा के साथ आगे आगे अपना प्रसाद, चना और बूंदी बढ़ता है। ये अलग हर साल होता है। और यहाँ पे हम लोग विश्व संस्कृत कॉलेज में जगन्नाथ जी के मंदिर में होली के समय बड़ा भारी बृहत रूप से भंडारा होता है हर साल। इन साल भी हुआ अच्छा भंडारा, कम से कम नहीं तो 50 हज़ार आदमी आया रंग के दिन। और पूरी इंतजाम और अच्छे से कढ़ी भात, चावल और खीर भगवान को भोग लगता है और सबको। एनएसयूआई ने फूंका पीएम का पुतला। लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर एनएसयूआई संगठन ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। काले चौराहे के समीप एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां कोरोना ने देश के युवा व्यापारी समेत अन्य गरीब मजदूरों की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। छात्र संगठनों ने पुतला दहन करने के पश्चात चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए तो छात्र संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पिछले 15 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, केंद्र की भाजपा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऊपर इस कोरोना महामारी जो हमारा देश पूरा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, आज हमें
पिछले 15 दिन से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का रेट लगातार गिर रहा है। इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार जो जनहितैषी अपने आप को कहती है, लेकिन आज इस दौर में आर्थिक की मंदी दे रही है, आर्थिक बोझ दे रही है डीजल पेट्रोल को लेकर। हमारी मांग है, नरेंद्र मोदी जी का हमने पुतला जलाया है और ये मांग करते हैं कि इस कोरोना महामारी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद करिए और इस आर्थिक दौर में डीजल पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। यही यूपीए गवर्नमेंट में जो डीजल पेट्रोल का दाम 50 से 60 रुपये हुआ करता था, आज 90 रुपये के पार पहुंच गया है। ये NHAI ने आज पुतला दहन किया है और अगर जल्द से जल्द रेट डाउन नहीं होता है, रेट कम नहीं होता है, तो आगे भी इस तरह से धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम करते रहेंगे। मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है, NHAI का जिलाध्यक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संवेदना संदेश लेकर शहीद दीपक सिंह के गृहग्राम पहुंचे कांग्रेसी नेता, शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद दीपक सिंह की शहादत के बाद शुक्रवार को उनके गृहग्राम फरेदा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके पश्चात शहीद के गांव श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। तमाम पार्टी के नेता शहीद के गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी शहीद के गृहग्राम फरेदा पहुंचे व कांग्रेस पार्टी चीफ व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भेजे गए संवेदना संदेश को उनके परिजनों को सौंपा गया। शहीद दीपक सिंह गहरवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धार्थ तिवारी, कविता पांडे, गीता माझी, राकेश तिवारी, रमाशंकर, ब्रिजभूषण शुक्ल समेत कई अन्य नेता शहीद के गृहग्राम पहुंचे। इस दौरान सिद्धार्थ तिवारी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री का संवेदना पत्र शहीद के पिता को सौंपा गया। पत्र सौंपने के बाद श्री तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे दूसरी बार शहीद परिवार से मिलने का मौका मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शहीद परिवार के लिए संवेदना पत्र सौंपकर हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने की बात कही गई है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे आज दूसरी बार शहीद परिवार के साथ मिलने का मौका मिला। हम लोग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ डेलीगेशन के साथ मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। पहली बार जब मैं आया था तो सिर्फ पिताजी से मुलाकात हुई थी, पत्नी से, भाई से नहीं हो पाई थी। मेरी स्वयं की इच्छा थी कि मैं एक बार परिवार से दोबारा मिलूं। उस सिलसिले में हम लोग दोबारा आए थे। मुझे आदरणीय कमलनाथ जी ने लेटर अपने हाथ से दिया था और बोला था कि पिताजी को दे के आशीर्वाद उनसे लेना। तो उनका लेटर भी मैं देने आया था और ये संदेश देने आया था कमलनाथ जी का और पार्टी का कि कमलनाथ जी और हमारी पूरी पार्टी विंध्य की शान छोटे भाई दीपक, उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी हुई है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जब मैं पहले आया था तो मैंने कुछ मांगे रखी थी, शहीद को हमारे विंध्य के मिलनी चाहिए। मुझे हर्ष है कि उन मांगों को माना गया और उस पे आशा करता हूँ कि कार्यवाही होगी और बार बार हम लोग पूछते रहेंगे कि वो मांगे कहाँ हैं, क्या परिवार को वो सारी सुविधाएं मिल गई जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। और बस अपनी शुभकामनाओं के साथ परिवार के दुख को कैसे बांटा जाए। अब हम लोग कुछ दे तो सकते नहीं हैं, देश के लिए जितना बड़ा बलिदान इस परिवार ने और दीपक जी ने किया है उसको तो हम लौटा नहीं सकते हैं। देश हमेशा उनका और इस परिवार का ऋणी रहेगा। हाँ, हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं किसी भी सुख और दुख में। वो हम सब, कमलनाथ जी, हमारी पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। रीवा पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के घर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कोरोना में सरकार की नाकामियां गिनाई
इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाया कि जो मोदी 56 इंच की छाती ठोंकते हैं, उन्हीं के कार्यकाल में चाइना लगातार घुसपैठ कर रहा है। इसे क्या कहा जाए, इंटेलिजेंस फेलियर या फिर सरकार की नाकामी। श्री सिंह ने यह भी कहा कि अभी तक में सबसे ज्यादा चाइना की यात्रा मोदी ने की, साथ ही शी जिनपिंग का स्वागत भी अहमदाबाद में किया गया। इसके बाद भी चाइना की यह चाल कई सवाल खड़े कर रही है। इतना ही नहीं, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कुछ दिन पहले तक जो व्यक्ति छाती ठोकते थे 56 इंच, इतना बड़ा चीन का घुसपैठ हिंदुस्तान की धरती में हुआ, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर रहा। ये नजरअंदाज किया। ये भ्रम में मोदी जी थे कि अपने देश के, स्वतंत्र देश के इतिहास में कोई भी देश का नेता इतनी बार चीन न गया हो जितनी बार मोदी जी गए और वहाँ के चीन के प्रधानमंत्री को यहाँ पर उन्होंने अहमदाबाद तक में भाईचारे का स्वागत किया। अपने बीच इसी जिले का भी एक शहीद हुआ, दीपक सिंह, और ये हालत न होती यदि सरकार सही समय पर सही कदम उठा लेती। पूरा हिंदुस्तान, हम आप सब एक महामारी की चपेट में है। मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपना धंधा छोड़ के चला रहा है, रोजी रोटी छोड़ के चला रहा है। दुकानदार परेशान, छोटे मोटे धंधे सब बंद। उस बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल माइनस के भाव में बिक रहा, हिंदुस्तान में इतने कम समय में इतनी बड़ी वृद्धि शायद ही कभी हुई। आज जो पेट्रोल और डीजल के भाव अपने यहाँ हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी में इतना बढ़ोतरी हुई है और देशों में घटाया गया है क्योंकि कच्चा माल सस्ता हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने देश में इस तरह की वृद्धि की गई और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया ही है। लेकिन आम जनता भी इस बात को उठाना चाहिए कि सबसे मोटरसाइकिल से लेके बड़ी गाड़ी वाला, ट्रक वाला सभी परेशान है। जहाँ अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, आमदनी हम सबकी कम हो गई हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब इस चपेट में है। इस समय इतना और बोझ लादना ये कतई उचित है। इसके बाद उन्होंने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 22 दल बदलू व 2 सामान्य सीटें शामिल हैं। श्री सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने उपचुनाव के कंडीशन पर भी संशोधन किए जाने का सुझाव दिया और कहा कि इससे उपचुनाव के खर्च से बचाव होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के लिए भाजपा व उसके शीर्ष नेतृत्व द्वारा यह घटिया कृत्य किया गया है। वहीं उपचुनाव को लेकर कहा कि अगर समय से उपचुनाव हुआ तो काफी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 1967 में भी राजमाता विजयराजे सिंधिया ने तत्कालीन कुछ कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर एसबीटी सरकार बनाई थी। लेकिन उस समय ये कानून नहीं था कि आपको चुनाव लड़ना पड़े।
अपने संभाग से भी काफ़ी विधायक उस समय 5-6 विधायक मुझे याद है गए थे। लेकिन ये जो कानून बना है बाद में, यदि आप पार्टी छोड़ते हैं तो चुनाव करना पड़ेगा। मेरा मत तो है इसमें संशोधन होना चाहिए। यदि आपने पार्टी छोड़ी तो जिस पार्टी का उम्मीदवार रहा उस पार्टी को ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपना दूसरा प्रत्याशी बाकी समय के लिए ले आना चाहिए, खर्च बचे। भाई यदि कांग्रेस सुर्खी से चुनाव जीतती है, गोविंद राजपूत चले जाते हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी को दूसरे को विधायक घोषित करते हैं, वो मान्य कानून ये था। इसमें भी संशोधन कर दिया, ये वापस होना चाहिए। तो इसमें कम से कम ये डिफेक्शन की जो आया राम गया राम की ये कहानी है, ये तो कम से कम बंद होगी। लेकिन जब तक नहीं है तो उपचुनाव होंगे। 24 में 22 दल बदलू का चुनाव है और 2 साधारण ध्यान की वजह से। जो थोड़ा थोड़ा मुझे ज्ञान है उससे पूरे इन क्षेत्रों में भारी रोष है कि हमारे मत को बेचा। जिस पार्टी की हमने उम्मीदवार को जिताया है वो पार्टी का आदमी अपने स्वेच्छा से गया है और पैसे लेके गया है। और ये तो पहले से चर्चा थी कि पैसे की बात हो रही थी। अब तो शिवराज सिंह जी ने सील मोहर लगा दी। वो अपने आप को बचाव करते हुए कह दिया हमें ऊपर के 2 लोगों ने कहा तब हमने ये गिराई। अब ऊपर वाले उनका हिसाब किताब करें न करें वो अलग जाने। लेकिन ये प्रमाणित हो गया है कि लेन देन की वजह से सरकार ये एक बहुत ही काला दिन है देश के। तो मात्र भाजपा को एक राज्यसभा सीट और चाहिए। यही उन्होंने कोशिश की राजस्थान में, नहीं सफल हो पाए। यही कोशिश की गुजरात में जहां 2 विधायक को ले लिए। और हर कांग्रेस की जहां जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा था उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा पूर्ण बहुमत राज्यसभा में मिल जाए। कि उसकी भी कोशिश अब होगी कि और आगे बढ़ाते जाए। साधारण रूप से सितंबर महीने के अंत तक चुनाव 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और जितना लंबा खींचेंगे तो सरकार का दबाव हर तरह की राजनीति होगी। लेकिन जल्दी चुनाव हो तो कांग्रेस को बहुत फायदा मिलेगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना समेत अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि भाजपा डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहती है। जनता के लिए आवाज उठाना नेता का प्रथम कर्तव्य है, लेकिन भाजपा उसे कुचलना चाहती है। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना समेत अभय मिश्रा, पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राजनीतिक व्यक्ति धरना प्रदर्शन आंदोलन करना हमारा दायित्व है। और यदि उसको भी आप दबाने की कोशिश करें तो भाई सीधे कह दो ना कि डेमोक्रेसी नहीं है, फासिस्टवादी वो हो गया। हम लोग इस तरह से बिहेव करेंगे, नहीं आएंगे भाई सड़क। उसके लिए हमने विरोध किया। आप हमें किसी धारा से कुछ बात करो, बता दो कि नहीं गलत हो रहा। तो कोई राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह से मुंह बंद करना उचित नहीं। कोई कांग्रेस का आदमी जो भाजपा में चला गया हो वापस आना चाहता है, उसकी घर वापस, उसके लिए वो नहीं। लेकिन सिंधिया जी को जो सार्वजनिक लाख लोगों के बीच में कह चुका हो कि मैं जीवन भर गुलामी करूंगा, वही गुलाम मालिक जो थे वो चले गए दूसरे पाले में, तो कहे कि गुलामी करो, वहां जाओ करो गुलामी। नगर निगम व के इस्पात कंपनी की मनमानी से परेशान शहर के लोगों ने नगर निगम के जोन कार्यालय पहुंचकर नींद हराम आंदोलन किया और कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 3 दिन बाद नगर निगम कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। नगर पालिक निगम क्षेत्र रीवा के वार्ड क्रमांक 13 के रहवासी मंगलवार को पीके स्कूल के समीप नगर निगम के जोन कार्यालय पहुंचकर
नगर निगम व के इस्पात कंपनी की मनमानी के विरोध में नींद हराम आंदोलन किया। इस दौरान आंदोलन करने वाले लोगों ने शंख घड़ी घंट बजाकर विरोध जताया और कहा कि के इस्पात कंपनी द्वारा शहर में जगह जगह सड़कों को खोदकर मिट्टी वहीं छोड़ दी गई है, जिसके कारण शहरवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। बड़े से राड निकले हुए हैं जो गाड़ी के टायरों में घुस जा रहे हैं, पैरों में घुस जा, पानी भरा हुआ था और लोगों का अंदाज नहीं, उसमें गिर पड़ रहे हैं। 10 आदमियों को चोट आई, उसमें गाड़ियां फंस जाती हैं उस लाइन में। और कम से कम अभी भी टूटे हुए पड़े हुए हैं, नल कनेक्शन टूटे हुए मिट्टी भी नहीं हटा पाए। क्या नाम है आपका? पन्ना लाल सोनी। भैया मेरा नाम मानवेंद्र द्विवेदी है और हम सारे लोग नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 13 के निवासी हैं। समस्या ये है कि आज से 1 महीने पूर्व से जैसे ही मतलब गर्मी का मौसम जाने लगा जून महीने में, के इस्पात कंपनी ने नेहरू नगर की लगभग सारी सड़कों को खोद दिया अपनी सीवर लाइन बिछाने के लिए। सारी मिट्टी वहां पर ये छोड़ करके चले आए। रास्तों में इनने गड्ढा कर दिया। गड्ढे करने की वजह से जगह जगह रॉड निकले हैं। हमारा जो नेहरू नगर है वो सीनियर सिटीजन्स का और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों का मोहल्ला है। लगातार वहां पे दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। हमने जोनल ऑफिसर साहब से बात की, प्रोजेक्ट प्रभारी से बात की, कमिश्नर साहब से बात की, लगभग सारे अधिकारियों से बात की, उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आज से 3 दिन पहले हम लोगों ने पहले अपने वार्ड में आंदोलन किया, वहाँ पे इनकी जो मिट्टी पड़ी है उस पर पौधे लगाए। आज 3 दिन बाद हम यहाँ आए हुए हैं जोनल ऑफिस में नींद हराम आंदोलन करने, और यदि इतने पे भी नगर निगम नहीं जाएगा तो आज से करेक्ट 3 दिन बाद हम नगर निगम कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि वहाँ की रोडों का रिस्टोरेशन नहीं हो जाए। यह आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक नेहरू नगर की सारी सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं हो। ये तो आज समाप्त हो जाएगा, 1 दिवसीय है। 1 दिवसीय जी। वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर नगर निगम कार्यपालन यंत्री से भी बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। रोड रेस्टोरेशन का मामला है, तो सीवर लाइन खोदी गई है, रोड रेस्टोरेशन का कार्य अभी प्रगतिरत है वहाँ पे, और ये काम में उनको पूर्ण होने में 20-25 दिन लगेंगे। वो कार्रवाई रोड रेस्टोरेशन की जा रही है। प्लस जहाँ भी पाइपलाइन, जहाँ भी खोदने के कारण जो है नल कनेक्शन टूटे हैं वो उनको बनवाने का कार्य तत्काल कराएगा। इंजीनियरिंग महाविद्यालय में नेशनल वेबिनार का किया गया आयोजन। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में नेशनल वेबिनार को टेक क्यूब 3 परियोजना अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से भारतवर्ष के विभिन्न तकनीकी शिक्षणों एवं महाविद्यालयों के 150 प्राध्यापकों एवं रिसर्च स्कॉलर प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता दर्ज कराई। विश्व में ऊर्जा एवं पर्यावरण जनित समस्याएं तथा सतत विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए इसका संभावित समाधान विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार की मुख्य वक्ता भारतवर्ष के विद्युत इंजीनियरिंग विषय के ख्याति प्राप्त प्रोफेसर एवं IIT दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर DP कोठारी रहे। डॉक्टर कोठारी ने कहा कि आज विश्व को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के साथ साथ नवाचार एवं नई संकल्पनाओं के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में वेस्ट मटेरियल्स का उपयोग एवं ऊर्जा उत्पन्न करने की दिशा में सोचना होगा। डॉक्टर कोठारी ने एनर्जी सेविंग यातायात के साधनों, राख के उपयोग एवं समुद्र के पानी से ऊर्जा स्रोतों के विकास की भी बात की। नेशनल वेबिनार को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर VK अग्रवाल ने क्षितिजल पावक गगन समीरा का उल्लेख करते हुए पंचतत्व की महत्ता एवं संरक्षण करने का आह्वान किया। वेबिनार के प्रारंभ में वेबिनार की संयोजक प्राध्यापक प्रोफेसर अर्चना ताम्रकार ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा वेबिनार समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर संदीप पांडे ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। नहर में मिला युवक का शव। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर में लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस ने मृतक युवक की पहचान रजनीश विश्वकर्मा निवासी गोलहटा बकिया के रूप में की है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक निपनिया स्थित बनिया तालाब के पास किराए का मकान लेकर रहता था। रविवार के दिन शौच के लिए नहर की तरफ गया हुआ था, जहां से वापस नहीं लौटा। इसी बात की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा परिजनों को दी गई। परिजन लगातार तलाश में जुटे रहे। इसी बीच मंगलवार की सुबह युवक का शव तालाब में तैरता मिला। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को तालाब से निकालकर PM के लिए संजय गांधी अस्पताल के लिए भेजा गया। रवि विश्वकर्मा, ये हमारे बड़े भाई हैं। ये सुबह
संडे के दिन सुबह 7 बजे ये लेटरिन गए और मैं भी जाने वाला था पर थोड़ी लेट हो गए फिर जल्दी ही गया और उसको ढूंढा, मतलब कि रेलवे भी बनी है लाइन, वो गड्ढे की रेलवे वाले गड्ढे किए हैं, तो उनमें मैं देखा चारों तरफ 2-3 गड्ढे बने हैं थोड़ी दूर में, तो हम उनको ढूंढे पर वो नहीं मिले। फिर इसके बाद ढूंढते ही रह गए अकेले, फिर पापा फोन लगाए, पापा आए शाम को, तो वो फिर ढूंढने लगे। फिर दूसरे दिन करीब 12 बजे के बाद पुलिस थाना गए, उसके बाद कंप्लेन लिखवाए, फिर आज उनकी सुबह डेड बॉडी मिली। कहाँ पे? ये बनिया तलाब सीढ़ी बांध के पास रेलवे, अभी रेलवे बनने वाली है वही लाइन में, तो वहीं पास। और जो बॉडी मिली है वो रोहित विश्वकर्मा नाम के लड़के की है। उसके परिजनों ने दिनांक 21/6 को थाने पर रिपोर्ट कराई थी कि उनका लड़का श्रीबांध की ओर फ्रेश होने के लिए गया हुआ था, जो नहीं आया है, जिस पर से गुम इंसान कायम कर जांच की गई थी। आज उसकी डेड बॉडी उसी बांध में मिली। संभवतः शौच क्रिया करते समय वो फिसल गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। भगवान जगन्नाथ जी की इस वर्ष नहीं निकाली गई रथ यात्रा, वर्षों से चली आ रही परंपरा टूटी। एनएसयूआई ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला, बढ़े डीजल पेट्रोल के विरोध में एनएसयूआई ने जताया विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संवेदना संदेश कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी द्वारा सौंपा गया शहीद के परिजनों को। और कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।